हेलो स्टूडेंट्स, मीनाक्षी सिन्हा is here from Keeping in Touch with Maths and मीनाक्षी सिन्हा। बहुत दिनों के बाद मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी मैं। इसमें मुझे क्लास 10th के लिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो क्लास 11th के बच्चे हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई जो भी हैं, क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें अर्थमेटिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। तो कैसे पहचानेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, सॉल्यूशन देखने से पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ कमेंट जरूर दें। देखिए, क्वेश्चन ये है कि इफ वी आर हैविंग दिस सीरीज 1 + 4/5, दिस इज 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब, इट इज अप टू इन्फिनिटी। इसका हमें समरी निकालनी है। फाइंड एस सम, दिस इज अ सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें ये देख रहे हैं कि सीरीज कैसी है। देखिए, सीरीज में पहला फर्स्ट है, फिर 4/5 है, 7/5 स्क्वायर है, 10/5 क्यूब है। देखने से ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है 1, 4, 7, 10 यानी अर्थमेटिकल सीरीज के रूप में, और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो 5 के स्क्वायर के मल्टीपल में, 5 के उसमें मल्टीपल में चेंज हो रहा है। यानी आधा पोर्शन अर्थमेटिकल वाला है ऊपर वाला, नीचे वाला हिस्सा ज्योमेट्री वाला है। इसकी करने के लिए एक ट्रिक हमें लगानी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखिए। वी आर गिवन, क्या है, मान लीजिए वी सपोज, लेट वी सपोज, क्या समझ रहे हैं कि हम एस इन्फिनिटी हमें निकालना है। किसका निकालना है? 1 + 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हम इसमें 1/5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। कि जो 1/5 से करें, ये देख लीजिए नीचे का जो मल्टीपल है ये 1/5, ये बिना कुछ नहीं है, 1/1 है, ये 5 है, 5 स्क्वायर है, 5 क्यूब है, 5 इन्फिनिटी तक होता रहेगा। तो पूरी इक्वेशन को वी हैव मल्टीप्लाइड, इसके जो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीपल में गुणा कर दिया। क्या होल मल्टीप्लाई क्या किया हमने? एस इन्फिनिटी जो हमें निकालना है इसको 1/5 से गुणा कर दिया। तो ये भी गुणा हो जाएगा। तो पहली टर्म इसकी होगी 1/5 हो जाएगी, प्लस 4/5 स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 7/5 क्यूब हो जाएगी, प्लस 10/5 की पावर 4 हो जाएगी, एंड सो ऑन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इस इक्वेशन को नंबर 1 लिख दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए, और इस वाले इसको, ये भी इन्फिनिटी तक है, इसको नंबर 1। अब इस पे से इसको घटा दिए, 1/5 है तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। ठीक है, घटाया। फर्स्ट बड़ी है तो फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो एस इन्फिनिटी माइनस 1/5 एस इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 4/5 एस इन्फिनिटी हो जाएगा इन लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगा? राइट हैंड साइड में अब देखिए, इसके अंदर डिनोमिनेटर 5 है, इसके अंदर 5 है, इसमें 7 के नीचे 5 स्क्वायर, इसमें 4 के नीचे 5 स्क्वायर है, इसके अंदर 10 के नीचे 5 क्यूब है, ये 7 के नीचे 5 क्यूब है। तो इसको ऐसे रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 1/1 है तो 1 ऐसे रह दिए। इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, ऐसे लिखेंगे जिससे कि इनके नीचे वाले डिनोमिनेटर जो कि सेम है, सेम डिनोमिनेटर वालों को सेम भी से घटा देंगे। पहली वाली संख्या ऐसी लिख दी जाएगी, फर्स्ट नंबर 1 प्लस दिस माइनस दिस, 4 माइनस 1/5, 4/5 माइनस 1/5। पहले इसकी टर्म 4/5 से ये घटाया, 7/5 स्क्वायर प्लस 7/5 स्क्वायर माइनस 4/5 स्क्वायर, ये एक साथ लिख लिया, प्लस इसको लिख लिया, प्लस 10/5 क्यूब माइनस 7/5 क्यूब एंड सो ऑन अप टू
इन्फिनिटी। हो गया, बिल्कुल सही। अब इसको हम अगर करते हैं, ये 1 आएगा प्लस ये वाला पोर्शन अगर लिखे जाएगी, देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर का सेम है, तो ये 3/5 बचेगा। इसको उसको घटाएंगे तो 5 स्क्वायर बचेगा, फिर 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस इसको इसको घटाएंगे 5 क्यूब एलसीएम आएगा और फिर से 3 बचेगा एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन इन्फिनिटी। यानी ये वाली चीज जो है 4/5 एस इन्फिनिटी जो हमें निकालनी है, ये होगी 1 प्लस 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट हो गए। अब इसके आगे हम क्या करें? इसके आगे हम ये पोर्शन देख रहे थे कि इवन तो ऐसे रहने दीजिए और इस पे देखिए, इसमें 3/5 कॉमन ले लें। अगर सपोज 3/5 इस वाले पोर्शन में 3/5 कॉमन लिया, जब कॉमन ले लेंगे इस वाले पोर्शन में, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1/5 क्योंकि स्क्वायर था, ये बचेगा 1/5 स्क्वायर, ये बचेगा 1/5 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बिल्कुल सही दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये एक हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गया, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस जो कॉमन रेशियो है 1/5 है। ठीक है, कॉमन रेशियो देखिए, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/5, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म इज इक्वल टू 1/5, तो 1/5 आर हो गया और फर्स्ट टर्म ए हो गई, अप टू इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे आर की वैल्यू जो है इस वाले जीपी वाले पोर्शन में आर की, बिकॉज आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हमारा इस वाले पोर्शन का जो सम होगा उसमें ये ऐसे रहने दीजिए, ये इसको ऐसे रहने दीजिए, इस वाले पोर्शन को सम में लिख सकते हैं। वो वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला इस तरह का लगेगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 1/5 है, तो ये हो गया 1/1 माइनस 1/5 बिकॉज आर इज लेस देन 1। इसमें जो कॉमन रेशियो है 1/5 का, ये कॉमन रेशियो 1 से कम है, तो ये वाला हिस्सा पोर्शन लगेगा। ओके, आर इज लेस देन 1/5। अब इसको जब सॉल्व कीजिए तो ये होगा 1 प्लस 3/5 ऐसे रहेगा। इसको हम करेंगे, यहाँ 4/5 आ जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 1 इन 4/5, 4/5 क्लियर, सॉरी अपॉन 4/5, दिस इज 4/5 ऊपर आ जाएगा, ये 5 कैंसिल हो गया। देन वी विल गेट हियर 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू एस इन्फिनिटी 4/5। इसको और सॉल्व कीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 7/4, 7/4 is equal to 4 upon s infinity. Now 4/5 s infinity is equal to 7/4, hence s infinity जो हमें निकालनी थी, this will be equal to 7 into 5 upon 4 into 4, that is 35/60. This is the answer, 35/60. This will be the answer. Clear? ये वाली पोर्शन बात समझिए, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। Find the sum of the geometrical progressions 1 plus 4/5 plus 7/5 square plus 10/5 cube and so on so. इस तरह की इक्वेशन में ना तो ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है, neither it is geometrical series nor it is arithmetical series, because the numerator portion of the series is in arithmetical progression system and denominator is in geometrical progression. So that we have to use one special trick for the solution of this series up to the infinity. Sum of the infinity, we have to use the special trick. That trick is this: that if we suppose that summary of the series up to infinity, if s infinity, then it can be written as 1 plus 4/5 plus 7/5 square plus 10/5 cube and so on up to infinity. इस केस में देखिए स्पेशली याद रखना, बिकॉज
Here, upper portion is in the form of the arithmetical portion and lower portion is in the form of geometrical portion, so that we have to multiply this equation by 1/5. न्यूमरेटर में जो बार आपका 1/5 का मल्टीपल होता चला आ रहा है, तो we have to multiply here s infinity 1/5 throughout. The equation has been multiplied by 1/5, so that this become 1/5 plus 4/5 square plus 7/5 cube plus 10/5 to the 4 and so on up to infinity. Subtract this one from first is the greater than second, because we have done 1/5 of this series. So first minus second, this will become 4/5 of f series. It become in this form. One is taken as a separate one because it is in the denominator. It is single 1/1. So this will be written as same. ऐसे ही उतार लिया. Now subtract this portion having the same denominator. 4/5 minus 1/5, 7/5 square minus 4/5 square, 10/5 cube minus 7/5 cube. यहाँ पे आ जाएगा 13/5 cube minus 10/5 cube over 4 and so on. ये सब्सट्रैक्ट कर लिया. वन पोर्शन ऐसे रखा, डिवाइड किया 3/5 plus 3/5 square plus 3/5 cube and so on infinity आ गया. Now from this portion we have taken 3/5 as a common one. Then this portion further become as a new GP up to infinity, having the first term equal to 1 a and r is equal to 1/5, and s infinity of this portion can be written as a upon 1/1 minus r, as we have to take the summary up to the infinity portion. So that summary of this portion will become 3/5 of 1/1 minus 1/5, that is equal to 1 plus 3/4. After calculation we will get 3/4. The total addition of this summary will become 4/5 s infinity will be equal to 1 plus 3/4. 1 plus 3/4 means 7/4. So 4/5 of the s infinity, that this is s infinity is that the summary of this portion which we have considered in the beginning of this question. Now s infinity, that can be written as 7/4, and hence s infinity will be 7 into 5 or 4 into 4, that is 35/60. क्लियर? ये आप समझ लीजिए, इसकी ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है. ऐसे क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चन है. ये 11th को मैं बता रही हूँ, मेरे ख्याल से ये 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉम्बिनेशन ऑफ द अर्थमेटिकल एंड ज्योमेट्रिकल सीरीज. CBSE, ICSE, UP board, whatever type of the board is, this questions comes several times. Okay, अच्छा है, अच्छी तरह समझ में आया है. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट देना ना भूलें. थैंक यू.